श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 मार्च से लेकर के और 13 मार्च 2025 तक आपका होलाष्टक प्रारंभ हो चुका है और इस होलाष्टक की वजह से आप सभी लोगों के घरों में नज़र लगने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इन होली के दिनों में लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो कहीं ना कहीं नज़र लगती है। तो इन सभी नज़र टोने टोटके हाय से बचने के लिए लगातार 7 दिनों तक आप सभी तो को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंदन का जल चढ़ाना है, जिससे आप होली आने से पहले ही महादेव के साथ होली खेल लें, जिससे आपका घर परिवार हमेशा रंगों से भरा रहे, खुशियां रंगों के रूप में आपके घर परिवार पे हमेशा वास करें। ठीक है ना। तो इसी की बात हम लोग वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा दिन है, उपाय को करिएगा। अब यहां पर एक चीज को ध्यान रखेंगे। यहां पे आप सभी को दिखाई दे रहा हो क्या? चंदन दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई दे रहा है ना। तो आपको इस उपाय के लिए जरूरत होगी पीले चंदन की। यहां पे हमें कोई और चंदन नहीं लेना, भले ही महादेव को प्रिय पसंद हो लाल चंदन, लेकिन आज के इस दिन पे 7 दिनों तक लगातार पीले चंदन की आवश्यकता पड़ने वाली है। ध्यान रखिएगा, जो चंदन होगा वो सूखा भी हो सकता है या फिर आपके पास में गीला चंदन हो तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। पीला चंदन लेना। अब आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से तांबे का लोटा, उसके अंदर आपको जल भरना। ठीक है ना। बातें समझ में आ रही क्या? जल भर दिया, जल के ही अंदर आपको पीला चंदन मिला लेना है। क्या करना है? जल के ही अंदर आपको पीला चंदन मिला लेना। अब पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखो, कोशिश करेंगे आप सभी लोग इस उपाय को आप अपने घर पे करने की। ठीक है ना। क्योंकि महादेव की पूजा सबसे पहले आपको अपने घर पे करनी चाहिए। देन आप बाहर मंदिरों वगैरह में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपने महादेव का शिवलिंग घर पे लेके आए हो भाई, कम से कम उनको तो खुश करो, पहले उनकी पूजा करो पहले, फिर बाहर जाओ। तो आपको अपने घर पे वही जो चंदन का जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब यहाँ पे समर्पित करोगे चंदन का जल, तो क्या कामना करेंगे और किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चंदन का जल चढ़ाएंगे। और यही जो चंदन का जल होगा ये बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और पूरे जल का छिड़काव अपने घर में डेली आपको करना है होली के दिनों तक, है ना। अगर आप यह काम करते हैं, इसका मतलब महादेव के साथ आप होली खेल रहे हैं और महादेव से यही विनती करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर परिवार में किसी की नज़र ना लगे, कोई टोने टोटके ना कर पाए, हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे। आपको अलग से इस प्रकार से कुछ कामना महादेव से करनी होगी। ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है किससे? बेल पत्र के साथ में करना है। अब बातें करते हैं इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं, फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। देखो, जैसे आज के टाइम पे कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार में कष्ट ना हो, है ना। देखो, कोई भी परिवार हो, हर परिवार में अपने अलग कष्ट होते हैं ना। किसी घरों में लड़ाई का कष्ट है, किसी घरों में धन का कष्ट है, व्यापार का कष्ट है, नौकरी का कष्ट है, बीमारी का कष्ट है। मतलब हर एक परिवार का अपना अलग है। मानते हो आप भी? क्या करना है, इस उपाय को करिएगा इस पूरे होलाष्टक में 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक करना। अब अच्छा, हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे भैया तो 13 मार्च को कब खत्म होगा होलाष्टक? होलाष्टक लग जाता है होली से ठीक 7 दिन पहले, यानी कि होली है कब इस बार? 14 तारीख को, और ठीक 7 दिन पहले 7 तारीख को शुक्रवार के दिन से आपकी होलाष्टक लग जाएगी। और ये खत्म कब होगी? 13 तारीख को। और 13 को भी होलाष्टक कब खत्म होती है? जब होलिका दहन हो जाता है, समझ जाओ कि होलाष्टक खत्म हो गया। उसके बाद आप सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये जो होलाष्टक का टाइम होता है, हम किसी भी प्रकार से कोई भी नई वस्तुओं को खरीदते नहीं हैं,
गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, घर हो गया, होलाष्टक के दिनों में नहीं खरीदना चाहिए, दोष लगता है। मेरी बातों को समझिएगा। सोना चांदी नहीं खरीदना चाहिए, दोष लगता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना, क्योंकि होलाष्टक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बरसों से चली आ रही, कई हजार वर्षों से होलाष्टक का बहुत बड़ा फर्क होता है। अब देखो स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत दिख रही है, मात्र एक बेलपत लेनी है। साथ ही साथ इस होलाष्टक को मिटाने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है इत्र की, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको पता है पीले चंदन से ही महादेव की होली खेली जाती है, तो आपको थोड़ा सा लेना है पीला चंदन। समझिएगा, इत्र को बगल में रखेंगे, लेकिन जो पीला चंदन आपके पास में है, जो भी बेलपत्र है आपके पास में, उस बेलपत्र के तीनों पत्तों पे, ऐसा नहीं किसी एक पे लगा दिया, बेल पत्र के तीनों पत्तों पे क्या करनी है, आपको इस प्रकार से पीला चंदन लगानी है। और पीला चंदन लगाने के बाद में आप इस इत्र को लीजिएगा, पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में इत्र है ना, अरे है कि नहीं है, उस इत्र का लेपन, थोड़ा सा इत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके इत्र का लेपन खूब अच्छे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें इत्र लेना है, हमको परफ्यूम नहीं लेना है, जो हम लोग अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, जो हम लोग अपने शर्ट में यूज़ करते हैं, कपड़ों में यूज़ करते हैं ना, वो नहीं लेना है, आपको इत्र ही लेना है। अब इतना करने के बाद में जो चंदन लगी हुई बेलपत्र आपके पास में है, उसे समर्पित करेंगे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर इसी बेलपत्र को, ऐसा नहीं कि दोबारा ले लेंगे, नहीं, इसी बेलपत्र को फिर से उठाएंगे और फिर उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर इत्र वाले स्थान पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, अगर आप चढ़ा देते हैं, यकीन मान लीजिए कोई भी दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके घर में कभी भी दस्तक नहीं दे सकती, कभी आपको परेशान नहीं कर सकती, ठीक है ना। करिएगा। तो दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा घी के साथ में। ध्यान रखिएगा, कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो 7 को करना है, 8 को करना है, 9 को करना है। इस पूरे होलाष्टक के टाइम पे 7 से 13 तारीख के बीच में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पहला उपाय मैंने पीले चंदन का बताया है वो पूरे 7 दिनों तक करेंगे, लेकिन बाकी के जो भी उपाय बता रहे हैं इन होलाष्टक में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस उपाय को कैसे करना है, क्या इसके बेनिफिट हैं, सब कुछ बात तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको घी दिखाई दे रहा होगा, अरे दिख रहा है ना, बताओ भाई दिख रहा है, तो घी लीजिएगा। घी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा सा, लेकिन घी तो ले लोगे। बेनिफिट क्या होंगे, इस उपाय के फायदे होंगे लड़ाई झगड़े को लेकर के। जैसे घर में बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। घर में लड़ाइयाँ होती हैं, अगर आपको नज़र लग जाती है, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, मैंने आपको एक बार नहीं 100 बार समझा रखा है, जब तक कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई भी आपके यहाँ त्यौहार ना पड़े, तब तक पति और पत्नी को बार बार अपने स्टेटस को समाज को दिखाना नहीं चाहिए। और अगर आप अपनी खुशियों को बार बार स्टेटस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू पति पत्नी के रिश्ते को पब्लिक में ये दिखाने की कोशिश करोगे कि देखो हम कितने संपन्न हैं, देखो हम कितने खुश रहते हैं, आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, आपका वो रिश्ता बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं। इस बात को मेरी गांठ बांध लो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कभी भी हस्बैंड और वाइफ को अपनी फोटोज साथ में हमेशा नहीं लगानी चाहिए, वरना नजर लग जाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। आप खुश हो, आप अपने घर में खुश रहो, दुनिया को बताओ नहीं कि भाई हम खुश हैं, वरना दुनिया जीने नहीं देगी आपको। ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, आपको लेना होगा इस प्रकार से घी। घी लेने के साथ ही साथ आपको फिर लेना है ऐसे क्या, बेलपत्र। जो घी का आपने लिया है, उस घी को पत्तों पे नहीं लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। जहां पर इन तीनों पत्तों का मिलाप होता है, यानी कि यहां पर इसी स्थान पर सिर्फ आपको घी को लगाना है। और घी लगाने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, सबसे पहले जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर
समर्पित कर। सबसे पहला काम, जल ही चढ़ाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जल चढ़ाने के बाद में अब जो आपके पास में बेलपत्र है, घी लगी हुई, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार से, है ना, जिससे जो डंडी होगी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी और जो पत्ती का पोर्शन होगा वो आपकी तरफ होगा। जब यहाँ पर समर्पित करेंगे तो एक नाम बोलना है और वो नाम होगा हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। करके देख लीजिए, आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत लड़ाई झगड़े क्लेश करता है, वो इंसान की जो हैबिट होगी वो सुधर जाएगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को होलाष्टक के बहुत स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।